सिराज से भाजपा प्रत्याशी जयराम ठाकुर ने नामांकन से पहले सिराज के कुठार में चुनावी हुंकार भरी। इस दौरान सिराज के लोगों ने मुख्यमंत्री जयराम का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानसभा में 25 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद फिर आपके सामने हूं और मैं आज कहां से कहां पहुंच गया। पहले कम साथी हुआ करते थे, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते गए कारवां वैसे वैसे बढ़ता गया। उन्होंने कहा कि मुझे अच्छी तरह से याद है कि 1993 में चुनाव लड़ा तो 60 पोलिंग स्टेशंस में एक आदमी भी नहीं मिला। तब सोचा कि आगे बढ़ना है और हम यूं ही आगे बढ़ते गए। लोग जुड़ते गए, इस सारे पहाड़ चढ़े, कहीं थके तो कहीं गए। अच्छे दिन भी आए तो हमने कई बुरे दिन भी देखे हैं, लेकिन साथी हौसला देते गए और हम चलते रहे और आगे भी मजबूती से बढ़ना है। उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा हौसला सिराज की जनता के आशीर्वाद से मिलता है। उन्होंने कहा कि आज 25 साल की यात्रा के बाद और शुरुआत करने आए हैं। रात बैठक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि प्रदेश में नामांकन की शुरुआत सिराज से ही हो रही है। इसके लिए उन्होंने बधाई दी है। हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और पार्टी के नेतृत्व का, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, आदरणीय अमित शाह जी का, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हिमाचल से ही हैं, हमारे साथी श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, उन्होंने हमें एक अवसर फिर से दिया पार्टी के माध्यम से सिराज विधानसभा क्षेत्र के प्रतिनिधि के नाते यहाँ चुनाव लड़ने के लिए, और मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। और सिराज विधानसभा क्षेत्र की जनता ने मुझे पिछले 25 सालों में बहुत प्यार दिया है, बहुत स्नेह दिया है, सहयोग दिया है और उनके एहसान को हम कभी भी चुकता नहीं कर सकते। और अब की बार इस सिराज विधानसभा क्षेत्र के लिए इस प्रकार का अवसर है जब मैं यहाँ से पार्टी के प्रत्याशी होने के साथ साथ में यहाँ प्रदेश का मुख्यमंत्री भी हूँ और मुख्यमंत्री के तौर पर भी यहाँ पर नॉमिनेशन फाइल कर रहा हूँ। तो इसलिए एक इस प्रकार का अवसर है जो सिराज विधानसभा क्षेत्र के लिए एक लंबे समय तक के इतिहास में याद रहेगा। और हिमाचल में हमारी सरकार ने 5 वर्ष में लोगों के काम किए हैं, विकास किए हैं, हर क्षेत्र में किए हैं। और इस बात को मैं कह सकता हूँ कि पूर्व की सरकारों की तुलना में अगर कंपैरिजन करें तो हमने बहुत बेहतर काम किया। निश्चित रूप से उसका लाभ मिलेगा। और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से हिमाचल के विकास के लिए लगातार सहयोग दिया और उस सहयोग की वजह से हिमाचल प्रदेश को जो प्रोजेक्ट्स मिले हैं, चाहे ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट मिला है, चाहे वो वर्क ड्रग फार्मा पार्क मिला है, चाहे मेडिकल डिवाइस पार्क मिला है, चाहे अटल टनल रोहतांग बन करके तैयार हुई वो समर्पित हुई है, और चाहे हमको वंदे भारत जैसे ट्रेन का एक तोहफा इस प्रकार से दिया गया। हिमाचल के विकास के लिए 4 लेन, हिमाचल के विकास के लिए बहुत सारी चीज़ें प्रोजेक्ट के माध्यम से 10,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा के प्रोजेक्ट हिमाचल के लिए संचालित हुए इन 5 वर्षों में, जो मैं समझता हूँ कि हिमाचल के इतिहास में सबसे बड़ा सहयोग केंद्र की ओर से हमको मिला है। और डबल इंजन की सरकार जिसका हम जिक्र करते हैं, केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार दोनों सरकारें मिलकर के हिमाचल के विकास के लिए हम काम कर रहे हैं। और निश्चित रूप से अब की बार हिमाचल प्रदेश में जो परंपरा वर्षों से चली हुई है, हर 5 वर्ष के बाद सरकार बदलने की, उसमें ठहराव आएगा। भाजपा की सरकार है, अब फिर भाजपा की सरकार बनेगी, ये रिवाज बदल सकती है अब की बात होगी। सर, जिनके टिकट थोड़े कटे हैं और थोड़ा जो नाराजगी चली हुई है सर भाजपा में, टिकट होने बाकी है, कब तक होगा? देखिए, एक तो टिकट के मामले में हमने अधिकांश टिकटों का निर्णय पिछले कल रात को हमने पूरा कर लिया था। मात्र 5 या 6 टिकट रहते हैं, वो आज शाम तक संभावना लग रही है वो भी हो जाएंगे तय। लेकिन उसके साथ साथ मैं ये भी ज़रूर कहना चाहता हूँ कि
जिन साथियों के टिकट कटे हैं, मेरा उनसे विनम्र आग्रह है कि वो पार्टी के इस निर्णय के साथ चलें। निश्चित रूप से आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में बनेगी। बहुत सारी ब्यूरो रिपोर्ट RV7 न्यूज।